हेलो ऑल, सभी को मेरा नमस्कार। दिस इज़ डॉक्टर जिग्ना देसाई। आई एम अ स्पिरिचुअल कोच एंड माई स्पेशलिटी इज़ इन ऑटोमेटिक राइटिंग, राइट। सो आई एम श्योर आप सभी सोच रहे होंगे व्हाट इज़ दिस ऑटोमेटिक राइटिंग। इट्स ऑटोमेटिक राइटिंग, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल व्हाट डज दिस मीन। ये एग्जैक्टली ऑटोमेटिक राइटिंग का मतलब क्या है। मैंने देखा काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, तो मुझे आज मेरे एक कलीग ने मुझे बोला आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस, राइट। सो एटलीस्ट मेरे फॉलोअर्स या बाकी लोगों तक पहुंच सके कि इसका मतलब क्या होता है। सो आइए मैं आज आपको कुछ बताना चाहूँगी ऑटोमेटिक राइटिंग क्या होता है। सो बेसिकली ऑटोमेटिक राइटिंग इज़ अ राइटिंग, मतलब बेसिकली इट्स अ साइकिक इंट्यूशन पावर्स, हम जो कहते हैं कॉस्मिक या यूनिवर्स के थ्रू जो आता है। ऑटोमेटिक राइटिंग का मतलब आपको समझा। राइटिंग मतलब वेयर वी राइट, हम पेन पकड़ के लिखते हैं। ऑटोमेटिक इट्स हम कहते हैं ना ऑटोमेटिक काम हो गया, वैसे ही इसका नाम दिया गया ऑटोमेटिक राइटिंग। लेकिन ये क्या है, हमारे दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड एंड ए सबकॉन्शियस माइंड। तो जब हम रात में सो जाते हैं तभी हम कॉन्शियस नहीं रहते एंड हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो काम करते रहता है। कॉन्शियस माइंड इज़ ऑलवेज स्लीपिंग, जो दिन भर काम करता है। रात में कॉन्शियस माइंड सो जाता है एंड सबकॉन्शियस माइंड ये होता है जो रात में भी काम करता है, इट्स एक्टिवेटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं इसके बारे में नहीं ज़्यादा बताना है। मैं ये बताना चाहूँगी कि ऑटोमेटिक राइटिंग इज़ अ प्रोसेस, एक तरीका है या एक टूल है या एक मोडालिटी है जिसमें हमको हेल्प करते हैं सुपर नेचुरल, हम जो पावर्स कहते हैं, ये डिवाइन पावर्स, कॉस्मिक पावर्स, या तो हमारे एंजल्स हैं या हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, हमारे गार्डियन एंजल्स हैं, जो भी सुपर नेचुरल शक्तियाँ होती या देवी शक्ति या जिनके हम बहुत ज़्यादा भक्ति साधना वगैरह करते हैं, उनका हमें सपोर्ट मिलता है और वो हमारे थ्रू सबकॉन्शियसली हमारे थ्रू एक हाथों के थ्रू वो लिखवाता है। तभी हमारा दिमाग नहीं काम करता है। एक्चुअली देखने जाए तो यहाँ पे हमारा हाथ काम करता है, हाथ से हम एक्चुअली सम पोस्ट आर कमिंग, इसके लिए मैं देख रही थी। सो यहाँ पे हम हाथ के थ्रू, हमारा हाथ काम करता है। मतलब जैसे ही हम ये ऑटोमेटिक राइटिंग करने बैठते हैं तभी हम लोग कनेक्टेड हो जाते हैं स्पिरिचुअल पावर्स के साथ जो बहुत ही डिवाइन है। जैसे कॉस्मिक हो गया, मैंने आपको बोले, स्पिरिट्स हो गया, जो अच्छे सोल्स होते हैं, या हम कहते हैं हमारे पितृ का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास्ट हमारे एंसेस्टर्स है या फोर फादर्स है जो मर चुके हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना फोर फादर्स है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो हमारे फादर के फादर के फादर जो ऑलरेडी मर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उनकी आत्मा है, उनकी सोल है, तो वो अपने बच्चों को हेल्प करती है। तो कहीं कहीं वो लोग भी, हमें जो प्योर सोल रहती है वो हमें हेल्प करती है मैसेजेस चैनलाइज करने के लिए, किसी के भी लिए XYZ। जैसे हमने कुछ पूछा जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया या टैरो कार्ड हो गया, जैसे हर एक अलग अलग मॉडलिटी एक टूल है जिसके थ्रू हम लोगों का भविष्य जानते हैं। तो वैसे ही ये ऑटोमेटिक राइटिंग एक टूल है जो बहुत ही एकदम इनविजिबल पावर है, विद्या है, हम इसको साइकिक पावर्स कहते हैं, जो बहुत ही कम लोगों में गॉड गिफ्टेड होता है। सो आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल रियली ब्लेस्ड एंड आई रियली थैंक ऑल माई गॉड, गॉडेस, एंजल्स एंड यूनिवर्स की ये विद्या उन्होंने मुझे दी है और मैं इसके लिए बहुत ही आई फील रियली वेरी मच ब्लेस्ड। मतलब ये विद्या मिलनी, देखो सीखना हर कोई सीख जाता है, लेकिन वो अंदर से आना एंड टू गेट कनेक्टेड विद द एंजल्स एंड गॉडेसेस, चैनलाइज करना उनका मैसेज, मतलब इट्स रियली, मतलब वी फील लाइक वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर अ ब्लेस्ड चाइल्ड। सो ये सबसे इजी लैंग्वेज में अगर हम कहते हैं किसी के लिए मैसेज देना है, या कोई XYZ कोई बोले कि मुझे ये प्रॉब्लम है या मेरा ये काम नहीं हो रहा है, या फिर कोई कुछ रुक रहा है, या कोई अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई एक्सपायर हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, या कुछ भी हो गया था, तो फैमिली मेम्बर्स जानना चाहते कि भाई ये इंसान मर चुका है, तो क्या उसकी कोई विश रह गई है, अचानक से एक्सीडेंट हो गया है तो उनकी क्या कोई विश रह गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लोगों को हेल्प करते जहाँ पे हम कनेक्ट करते सोल्स को। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो आत्मा है मेरे फिजिकल बॉडी में आएगी, मैं ऐसा ऐसा नाचूंगी, वो सब नहीं। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड प्योर चैनल
जहाँ पे हमको उनके मैसेजेस आते हैं जो हम हमारे पेपर पे लिखते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है, लाइक वी एज अ पर्सन, एज ऑटोमेटिक राइटर, वी हैव दैट साइकिक पावर्स, वी हैव दैट 4 to 5 सेंसेस। बहुत सारे अलग अलग सेंसेस होते हैं। एक देखने की शक्ति होती है, उसे क्लैरोवाइन बोलते हैं। जैसे मुझे, मैं ऊपर वाले की कृपा से मैं कुछ सोल्स को मैं देख सकती हूँ। सुनने की शक्ति होती है, हम कानों में सुन सकते हैं। यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में हम सुन सकते हैं उनकी आवाज़, हम कुछ पूछते तो हमको जवाब आ जाता है। सो ये बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट क्लेयर्स है। जब हम ये सिखाते तभी हम उनको उसके बारे में बताते हैं ये क्या होता है। हर किसी में वो सेंसेस होते हैं। जैसे हम टेस्ट करते हैं ना, तो हम कुछ चीज़ को चखते तो हमको समझ में आता है इसका टेस्ट कैसा है, खट्टा है, मीठा है, खारा है, वैसे ही। लेकिन ये चीज़ नहीं आती। मैं जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो वैसे भी भगवान ने ऐसे इंसानों को हर किसी में अलग अलग क्लेयर्स दिए होते हैं जिसको हमें जानना होता है, पहचानना होता है। कोई चीज़ काफ़ी लोग ये सीख जाते हैं लेकिन वो मीडियम नहीं बन पाते। मीडियम मतलब क्या होता है, एक बंदा या एक पर्सन जो एक भगवान और एक ह्यूमन बीइंग आदमी के बीच में एक मीडियम, एक कनेक्टिंग है। वी आर एज अ कनेक्टर्स, मतलब जहाँ पे भगवान जहाँ पे आके बात नहीं कर सकते तो हमारे थ्रू वो मैसेजेस चैनलाइज करते, या वो आत्मा हो गई या डिवाइन सुप्रीम पावर्स हो गया। तो ऐसे अलग अलग एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, भगवान है या सोल है, वो हमारे थ्रू, हमारे हाथों के थ्रू ये मैसेजेस लिखवाते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज ऑटोमेटिक राइटिंग। ये काफ़ी साल पुरानी ये विद्या है। बहुत लोगों ने इस पर रिसर्च भी किया हुआ, काफ़ी लोगों ने किताबें भी लिखी हुई, लेकिन अभी आज के तारीख में भी लोगों को इसके बारे में पता नहीं ऑटोमेटिक राइटिंग क्या होता है। हमें लोगों को बोलना पड़ता है, अरे यार तुम वो पिक्चर देखो, तलाश मूवी आई थी जो आमिर खान की थी। आप सोचो, आमिर खान इतना बड़ा सेलिब्रिटी, मतलब उन्होंने ये मूवी बनाई थी, उसमें करीना कपूर थी और अपनी ये कौन थी वो, और एक हीरोइन थी, बहुत ही अच्छी वेल नोन एक्ट्रेस थी, सो दैट रानी मुखर्जी, यस। सो वहाँ पे आमिर खान का, आई जस्ट टेल यू शॉर्ट स्टोरी, आप देख लेना, सर्च करना, सर्च इज मूवी तलाश, TALASS, तलाश मूवी। ठीक है। तो वहाँ पे करीना कपूर प्लेज अ घोस्ट का रोल। ठीक है। वहाँ पे अगर आप देखोगे, आमिर खान का बेटे का जो रोल किया वो मर जाता है, किसी कुछ स्विमिंग पूल पानी में डूब के मर जाता है। सो वो बच्चे की आत्मा रहती है, उसको मैसेजेस भेजना रहता है आमिर खान को, उसके पिता को। तो वहाँ पे एक लेडी आती है जो वो बच्चे का जो मैसेजेस है वो लिखने के थ्रू आमिर खान तक पहुँचाती है। तो तभी आमिर खान भी ये चीज़ों को मानता नहीं था, लेकिन जब उसे पता चलता ये मेरे बेटे का मैसेज है, यहाँ मेरे बेटे के बारे में सब ये लेडी जानती, तब उसको भी समझ में आता है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू दिस एग्जाम्पल। आपको नहीं समझ में आता, यू कैन, क्योंकि क्या ना, वो मूवी बहुत ईजी हो जाता है, पिक्चर के माध्यम से लोगों को अच्छे से समझ में आता है। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया। इधर यू कैन जस्ट सर्च इज ऑटोमेटिक राइटिंग। सो बेसिकली वी आर अ चैनल्स वेर इन वी कनेक्ट एंड ट्राई टू पास द मैसेजेस which are being given to us by God, goddesses, angel, supreme powers है, souls है, आत्मा है, spirits है, angels है, उनके थ्रू। एंड दिस इज़ वेरी प्योर होता है। और हाँ, हमें कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ती है क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं होती, हमें बहुत सारी चीज़ों की ध्यान भी रखना पड़ता है इसमें। एंड नो बडी कैन जस्ट वॉच दिस वीडियो, अपने आप पे ये प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये शक्तियाँ है, इसके लिए बहुत सारा हमें मेडिटेशन, ध्यान, तप, साधना करनी पड़ती है। इट्स नॉट सो ईजी भी है और नहीं भी है, मतलब काफ़ी आपको इसके पीछे देना पड़ता है अपना। ऐसे ही आप सीख तो जाओगे, लेकिन जो एक कनेक्शन है, जो एक दिल से आना चाहिए, ऊपर वाले का जो कनेक्शन जो आना चाहिए, फ्रॉम सोल, फ्रॉम हार्ट, डायरेक्टली उनसे आना चाहिए, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इट्स अ बिग सब्जेक्ट, बट यहाँ पे मेरा आज ये मोटो था, मेरे जैसे कलीग ने मुझे बोला कि मैं लोगों के पास जाऊँ और उनको बताऊँ ऑटोमेटिक राइटिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है। आई होप आई हैव ऑलमोस्ट क्लियर इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। इट्स नोन एज ऑटोमेटिक राइटिंग। ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग मी। बाय फॉर नाउ।